फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो चुकी है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि फैटी लीवर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि फैटी लीवर होता क्यों है। तो फैटी लीवर का सबसे पहला कारण होता है ज्यादा मात्रा में शुगर खाना, खासतौर पर सुक्रोज और फ्रुक्टोज। जो सिंपल चीनी होती है उसमें सुक्रोज होती है, शरीर में जाकर सिंपल चीनी ग्लूकोज में बदल जाती है जो सुक्रोज और फ्रक्टोज होती है। ये शरीर में जाकर ऐसे बदलाव करती है जिससे ना सिर्फ फैटी लीवर होता है बल्कि और भी गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, डिमेंशिया और यहाँ तक कि कैंसर भी है जो फ्रुक्टोज के कारण होता है। ये शरीर में जाकर लेप्टिन नाम के एक हार्मोन का प्रोडक्शन को बाधित कर देती है। लेप्टिन हमारे शरीर में तब बनता है जब हम खाना खाते हैं। लेप्टिन का काम होता है दिमाग को ये बताना कि पेट भर गया है। जब लेप्टिन दिमाग को सिग्नल देता है कि पेट भर गया है तो फिर हमारी भूख मिट जाती है और हम खाना खाना बंद कर देते हैं। लेकिन जब शरीर में लेप्टिन नहीं बनता तो दिमाग को पता ही नहीं चलता कि पेट भर गया है, क्योंकि दिमाग को सिग्नल ही नहीं मिलता कि पेट भरा हुआ है। इससे हम पेट भरा होने के बावजूद खाते रहते हैं और ओवर ईटिंग करने लगते हैं। तो ज्यादा फ्रक्टोज खाने की वजह से लेप्टिन नहीं बनता। लेप्टिन नहीं बनने की वजह से दिमाग को सिग्नल नहीं जाता कि पेट भर गया है, जिस वजह से हम ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। अगर हम लंबे समय तक ज्यादा फ्रक्टोज का सेवन करते रहते हैं तो इससे शरीर में लेप्टिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसके कारण हमें लगातार ज्यादा भूख लगती रहती है और दिमाग को जो सिग्नल जाना होता है पेट भरने के बाद वो सिग्नल जाने का सिस्टम खराब हो जाता है। अगर सिर्फ 7 दिन तक ज्यादा फ्रक्टोज खाई जाए तो इससे लिवर में फैट जमा होने लगती है और लिवर इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो अब हम फ्रक्टोज का सेवन कैसे कम करें? फ्रेंड्स, फ्रक्टोज एक सिंपल शुगर है जो शहद में होती है, फलों में होती है और रूट वेजिटेबल्स में होती है, और हम इंसान इन चीजों का सेवन लाखों सालों से कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों को खाने से कभी भी हमारी सेहत खराब नहीं हुई। हमारी सेहत खराब होनी तब से शुरू हुई है जब से हमने फैक्ट्री में बनी फ्रक्टोज को ज्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दिया है। ज्यादातर फल और सब्जियों में फ्रक्टोज होता है, लेकिन हमारी जो आंतें होती हैं वो इसमें से 4 से 5 ग्राम फ्रक्टोज को ही एक्टिवेट कर सकती है। ये लगभग उतनी मात्रा जितनी मात्रा हमें आमतौर पर सब्जियों से मिलती है। फलों में फ्रक्टोज की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन फलों में भी सब्जियों की तरह ही फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। तो जब हम फल खाते हैं तो साथ में हम ये फाइबर भी खाते हैं। ये फाइबर फलों में पाए जाने वाली एक्स्ट्रा फ्रक्टोज के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। ज्यादातर फलों में विटामिन सी भी होता है। ये विटामिन सी फ्रक्टोज के इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है और फलों में पाए जाने वाली फ्रक्टोज से होने वाले किसी भी बुरे प्रभाव को खत्म कर देता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें बंद करनी है फैटी लीवर को ठीक करने के लिए वो है शुगर ड्रिंक्स। ये बात सबको पता है कि सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक में काफी ज्यादा चीनी होती है, लेकिन जिस ड्रिंक में बहुत ज्यादा चीनी होती है वो है रेडीमेड फ्रूट जूसेस। डिब्बा बंद फ्रूट जूस को हेल्दी ड्रिंक के तौर पर एडवर्टाइज किया जाता है। अगर आप डिब्बा बंद जूस पीते हैं या एप्पल जूस पीते हैं या क्रैनबेरी जूस पीते हैं या फिर आप और कोई सा भी जूस पीते हैं तो आप उस डिब्बे के ऊपर लिखी इंग्रेडिएंट लिस्ट को ध्यान से पढ़ें और देखें कि आपको 100 ग्राम जूस में कितने ग्राम चीनी पीने को मिल रही है। नेचुरल जूस भी अगर आप पीते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है और बिना फाइबर के होता है, लेकिन जब आप फल खाते हैं तो आप साथ में फाइबर का सेवन भी करते हैं। तो चीनी को अगर आप लिक्विड रूप में लेते हैं तो ज्यादा मात्रा में लेना बहुत आसान होता है। इसके अपोजिट अगर आप फल खाते हैं तो फलों को ज्यादा मात्रा में खाना मुश्किल होता है। इसके अलावा जो और भी ड्रिंक्स हैं जिनमें ज्यादा चीनी होती है वो है स्पोर्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स। एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति को एक दिन में 25 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 35 ग्राम। लेकिन अगर किसी को फैटी लिवर डिजीज है तो फिर उससे वो सभी ड्रिंक नहीं पीने चाहिए जिनमें थोड़ी सी भी चीनी मिली हुई है। शुगर ड्रिंक्स के अलावा आपको ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए, जैसे कि किशमिश और खजूर, जो ऐसे मीठे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बेशक नेचुरल होते हैं, इनमें कोई एडेड शुगर नहीं होती, लेकिन इनमें जो नेचुरल शुगर है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है और ये ड्राई फ्रूट्स ओरिजिनल साइज से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ज्यादा खा लेने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा खा लेने की वजह से हमारा लिवर रोगों से भर जाता है। अगर सिर्फ 8 हफ्तों के लिए शुगर की मात्रा को कम कर दिया जाए और इससे घटाकर डेली कैलोरी का 3% तक या उससे भी कम कर दिया जाए तो इससे सिरोसिस लिवर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, यानी फैटी लिवर में बहुत ज्यादा सुधार देखने को
मिलता है। दूसरा काम जो आपको अपने फैटी लीवर को ठीक करने के लिए करना है वो है ज्यादा प्रोटीन खाना, खासकर ब्रेकफास्ट में। जब आप अपने दिन के पहले खाने में ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो इसका सीधा असर आप पूरे दिन में क्या खाएंगे इसके ऊपर पड़ता है। अगर आप ब्रेकफास्ट में ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो फिर आप बचे हुए दिन में कम खाना खाते हैं, लेकिन जो लोग ब्रेकफास्ट में कम प्रोटीन का सेवन करते हैं वो लोग फिर बचे हुए पूरे दिन हाई कैलोरी प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं और हाई शुगर फूड ज्यादा खाते हैं। तो अगर आपको दिन भर प्रोसेस्ड फूड खाने का मन करता रहता है या फिर शुगर फूड खाने का मन करता रहता है जो कि आपके फैटी लीवर को और ज्यादा गंभीर बना देगा, तो ब्रेकफास्ट में ज्यादा प्रोटीन खाना शुरू करें। आपको ब्रेकफास्ट में 25 ग्राम से लेकर 30 ग्राम तक प्रोटीन खाना चाहिए। जब आप ब्रेकफास्ट में इतना प्रोटीन खाएंगे तो फिर आपको दिन भर में शुगर फूड को कम करने में मदद मिलेगी और इससे आपका वजन भी कम होगा। वजन कम करना फैटी लीवर को ठीक करने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। पूरे शरीर के वजन का सिर्फ 5% वजन कम करने से लिवर सिरोसिस कम हो जाता है, यानी फैटी लीवर कम हो जाता है। और पूरे शरीर के वजन का 7% वजन कम करने से नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस पूरी तरह से ठीक हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस फैटी लीवर का एक ज्यादा गंभीर रूप होता है। जब आप ज्यादा प्रोटीन खाना शुरू करेंगे तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप फैट किस तरह के खा रहे हैं। आपको सैचुरेटेड फैट का सेवन कम करना होगा। सैचुरेटेड फैट रेड मीट में होती है, प्रोसेस्ड मीट में होती है, मक्खन में होती है, आइसक्रीम में होती है और फ्राइड फूड में होती है। ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट खाना और फ्रक्टोज खाना दोनों से लिवर के ऊपर फैट बढ़ती है, बल्कि सैचुरेटेड फैट खाने से लिवर के ऊपर फैट फ्रक्टोज के मुकाबले ज्यादा बढ़ती है। सिर्फ 7 हफ्ते ज्यादा सैचुरेटेड फैट खाने से लिवर के ऊपर काफी ज्यादा फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। आपको सैचुरेटेड फैट बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे मॉडरेशन में खाने की जरूरत है। आप एक दिन में जितनी भी कैलोरी खाते हैं उसका 5% हिस्सा सैचुरेटेड फैट से ले सकते हैं। अगर आप इसे ज्यादा खाएंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोसेस्ड मीट कम खाना है, फ्राइड फूड कम खाना है, पेस्ट्री, आइसक्रीम, चीज कम खाना है और साथ ही साथ गुड फैट ज्यादा खानी है जैसे कि फिश और नट्स। अगर तेल की बात करें तो आपको रिफाइंड तेल की जगह ऑलिव ऑयल खाना है, यानी जैतून का तेल खाना है। इसके बाद बारी आती है कार्बोहाइड्रेट्स की। फैटी लीवर को ठीक करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप किस तरह का कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। जिन कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो आपके लिवर की हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि जिन्हें खाने से ब्लड शुगर लेवल में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते। जिन कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है वो लिवर की सेहत के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं दालों से, डेयरी से, सब्जियों से, फलों से। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं व्हाइट ब्रेड से, व्हाइट राइस से, ब्रेकफास्ट सीरियल से और प्रोसेस्ड आलू जैसे कि फ्रेंच फ्राइज और चिप्स से। इन सब के अलावा जो और चीजें हैं जो फैटी लीवर को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं वो है अल्कोहल का सेवन ना करना और हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करना और हफ्ते में कम से कम 2 दिन मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करना। अगर आप बताई गई सभी चीजों को करते हैं तो आप कुछ ही हफ्तों में आपके लिवर के जो ब्लड टेस्ट होते हैं उनमें सुधार देख पाएंगे और अंत में अपने फैटी लीवर को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। आपको इन चीजों के ऊपर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अमल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका जो फैटी लीवर है वो और ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस हो सकता है, उसके बाद फाइब्रोसिस हो सकता है और अंत में सिरोसिस हो सकता है। इसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट करना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो में बताई गई बातों के ऊपर अमल करना शुरू करें और अपने लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करें। थैंक यू।